जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर मशहूर यूट्यूबर और शिक्षक खान सर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और इस वीडियो में खान सर पाकिस्तान और पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर खूब बरस रहे हैं। पहलगाम में जो घटना हुई उसका जिक्र करते हुए खान सर ने जाति, धर्म और कलमा की बात की है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का छोटा सा हिस्सा खान सर के क्लास का है। वो क्लास में पहलगाम और वहां हुई घटना के बारे में छात्रों को बता रहे हैं। खान सर ने कहा है कि कश्मीर का जो बसरेना घाटी है वो अपने सुंदर दृश्य के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है और इस कारण इसे जिले में भारत से सैलानी घूमने जाते हैं। पहाड़ों से ये पूरी तरह से घिरा हुआ है और ठंड के दिनों में वहां पर बर्फ जम जाती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन सामने आया है। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी ने कड़ा एक्शन का वादा किया था और इसके बाद से सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। और इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी आसिफ के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि उसके घर में विस्फोट हुए हैं और इसके साथ ही पूरा जखीरा वहां पर मौजूद था जिसमें धमाका हुआ। इसके अलावा एक आतंकी आदिल के घर पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुलडोजर से कार्रवाई की है और उसे ध्वस्त कर दिया है। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद से आतंकियों का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो सुरक्षा बलों को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। सुरक्षा बलों ने त्रसान में जिन आतंकवादियों पर एक्शन लिया है वो दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए हैं। बता दें 22 अप्रैल को बसरन घाटी में हुए आतंकी हमले से जुड़े वीडियो में दोनों नजर आए थे। आसिफ और आदिल हमले में शामिल अन्य आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों तक पहुंचने के लिए अब तक 2000 लोगों से पूछताछ की है और इसके साथ ही काफी लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले में कुल 26 लोगों की मौत हुई थी। इसमें अनंतनाग के रहने वाले आदिल शाह को छोड़कर सभी 25 हिंदू थे। इसके साथ ही ज्यादातर मृतकों की अंतिम विदाई दी गई थी। नॉर्थ सिक्किम में भारी बारिश हो रही है जिस कारण देर रात वहां पर भीषण भूस्खलन भी हुआ है। भूस्खलन होने से सड़क ब्लॉक हो गई है जिस वजह से करीब 1000 टूरिस्ट और उनकी गाड़ियां सड़क के किनारे ही फंस गई हैं। हालातों को देखते हुए उत्तरी सिक्किम में एसपी ने टूरिस्ट और साथ ही आम लोगों के लिए कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। बताया गया है कि इसके साथ ही सड़क ओपन है। उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से सड़क ओपन है लेकिन भारी बारिश के कारण सड़क पर कीचड़ और फिसलन है। इसे आगे की सड़क लैंडस्लाइड के चलते ब्लॉक हो गई है, इसीलिए उत्तर सिक्किम जाने के लिए परमिट जारी करने पर रोक लगाई जाती है। इसके साथ ही जारी परमिट अगले आदेश तक अमान्य करार दिए जाते हैं। अगर किसी ने आदेश का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसपी के अनुसार जिस एरिया में भूस्खलन हुआ है वहां पर लगातार बारिश हो रही है जिसके चलते रास्ते पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। खराब मौसम है, भारी बारिश और साथ ही पहाड़ दरकने का खतरा महसूस करते हुए परमिट रद्द कराने की घोषणा कर दी गई है। ये तीनों टूरिस्ट प्लेस बसंत और साथ ही गर्मी के मौसम में लोगों का पसंदीदा टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन इनकी सड़कों पर यात्रा करना जोखिम से भरा हुआ है क्योंकि भूस्खलन होने के कारण सड़क ढहने का खतरा लगातार बढ़ गया है। आम लोगों से अपील की जाती है कि वो सड़कों पर संभल कर ड्राइविंग करें, अन्यथा हादसे का शिकार हो सकते हैं। बारिश के कारण सड़कों पर फिसलन काफी बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद से भारत सरकार ने कड़ा कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद से बीते दिनों पाकिस्तान ने 1972 में शिमला समझौते को निलंबित कर दिया। ये 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित एक महत्वपूर्ण शांति संधि थी। इसके साथ ही 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 2 जुलाई 1972 को हस्ताक्षरित शिमला समझौते का उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बहाल करने और संबंधों को सामान्य बनाना था। युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत के हस्तक्षेप के बाद से पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया और साथ ही स्वतंत्र राष्ट्रीय बांग्लादेश का निर्माण हुआ। हिमाचल प्रदेश के शिमला में हस्ताक्षरित इस संधि पर तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया था। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार ने यह तय किया है कि दोनों देश अपने संबंधों को खराब करने वाले संघर्ष और टकराव को खत्म करें और साथ ही सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना और साथ ही उपमहाद्वीपों में स्थायी शांति को स्थापना करने का काम करें ताकि दोनों देश अपने संसाधनों और ऊर्जा को अपने लोगों के कल्याण के आगे बढ़ाने के महत्वपूर्ण कार्य में लग सके। शिमला समझौते को निलंबन से तत्काल
स्मारक परिणाम नहीं हो सकते हैं, लेकिन इससे कूटनीति और सामान्य अस्थिरता के लिए रास्ते खुल सकते हैं। इससे क्षेत्रीय स्थिरता कमजोर हो सकती है और बातचीत की बची हुई संभावना भी पटरी से उतर सकती है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरे देश की आंखें नम हैं और लगातार रोष बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सभी 900 बाजार आज बंद है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाजार बंद रहे और मोमबत्ती मार्च निकाला गया। दरअसल पहलगाम हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हमले के बाद से सरकार सख्त रुख अपनाए हुए है। पहलगाम हमले के लेकर दिल्ली के कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैंट ने ऐलान किया है कि राजधानी की 8 लाख से अधिक दुकानों पर कोई भी कारोबार नहीं होगा। रोजाना लगभग 1500 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। वहीं चांदनी चौक में सुबह लाल किले तक सहानुभूति मार्च निकाला जाएगा। ये मार्च सांसद खंडेलवाल के नेतृत्व में निकाला जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में यूपी के कई जिलों में बाजार बंद रहेंगे और मोमबत्ती मार्च निकाला गया। 26 लोगों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए तमाम संगठनों और राजनीतिक दलों ने हमले की कड़ी निंदा की और केंद्र सरकार से कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने देश की एकता और अखंडता पर जोर दिया और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई। सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के मुकाबले में 2 दमदार टीमों के बीच महामुकाबला आज खेले जाने वाला है और इसमें एक तरफ जहां चेन्नई सुपर किंग होने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर पिछले साल की रनअप रह चुकी सनराइज हैदराबाद रहने वाली है। इस मैच में चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सनराइज हैदराबाद की कमान पैटन कामिंस के पास है। इस मैच का आयोजन चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में किया जा रहा है और इन दोनों टीमों का वर्तमान सत्र में अभी तक प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। इन दोनों टीमों के 8 मैच में 4 अंक हैं और अगर इन्हें प्लेऑफ में पहुंचना है तो अपनी उम्मीदों को बनाए रखना है तो उन्हें अपने सभी मैच जीतने ही होंगे। चेन्नई की टीम को घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार उसे यहां पर मुंगी खानी पड़ सकती है। उनकी टीम अभी तक यहां के विकेट को सही अनुमान लगाने में नाकाम रही है। चेन्नई ने स्पिनर अहमद की शानदार गेंदबाजी के दम पर मुंबई इंडियंस को हराकर अपना अभियान की अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद से उनकी लय गड़बड़ा गई और उसे अपने घरेलू मैदान में लगातार 3 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। सनराइज की कहानी भी कुछ ऐसी है। उसकी टीम ने भी शानदार शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद उसे अपनी अति आक्रामक भारी पड़ा। पिछले सत्र में उसकी सफलता में अहम भूमिका निभाने वाले ट्रेविस हेड और साथ ही अभिषेक शर्मा की विस्फोटक सलामी जोड़ी इस बार नहीं चल पा रही है, जिससे टीम के मध्य क्रम की कलाई भी खुल गई है और इससे पिछले मैच में मुंबई इंडियंस से 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। चेन्नई सुपर किंग और सनराइज हैदराबाद के मैच में दिलचस्पी रखने वाले क्रिकेट प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर यह है कि आज चेन्नई में बारिश की कोई भी संभावना नहीं जताई गई है। तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है और अब देखना होगा कि इस महामुकाबले में बाजी कौन मारता है।